नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार वेब मेडलाइन हॉस्पिटल से। आज हम दोबारा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग अपनी भाषा में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधे का जाम होना। यह जो बीमारी है यूजली मिडिल एज लोगों के अंदर या ओल्ड एज लोगों में, मतलब 40-45 साल से लेके जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके अंदर होती है। और इस बीमारी में कंधे की चाल रिड्यूस हो जाती है। चाल रिड्यूस होना मतलब अगर हम बात करें, हमारा जो कंधा है उसकी जो मूवमेंट है ये पूरी ऐसे होती है। ये पूरा ऊपर जाता है, पीछे जाता है, आगे ऐसे और ऐसे भी जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे कंधे के जो तंतु होते हैं, जो आपस में उनके अंदर 4 मसल से मिलके एक कैप्सूल बना होता है, वो जो हिस्सा होता है उसके अंदर आगे और नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें सूजन आ जाती है और टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी चाल ऊपर नहीं जाती है। पेशेंट आएगा, कंप्लेन करेगा, बस मेरा हाथ इतना मूव हो रहा है, पीछे की तरफ जाते हुए उसको दर्द होगा। यह जो बीमारी है इसके मुख्य कारण क्या क्या है? इस बीमारी के मुख्य कारण ट्रॉमा, जैसे चोट लग जाना। कभी किसी इंसान को चोट लगी कंधे के अंदर और उसकी वजह से उसकी जो कंधे के जो मसल्स हैं उनके बीच में खिंचावट आ गई। दूसरे नंबर पे शुगर के पेशेंट्स, जो डायबिटिक्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है इस प्रकार की प्रॉब्लम होना। तीसरे नंबर पे कोई इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से हमारे कंधे की जो चाल है वो रिड्यूस हो जाती है। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास में ये प्रॉब्लम है? इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? बहुत जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पेन। सबसे पहले पेशेंट को पेन होना होगा। वो पेन होता है, उसको दर्द होता है जब वो कुछ मूवमेंट्स करता है, स्पेसिफिकली हाथ ऊपर लेके जाना और पीछे लेके जाने की जो मूवमेंट्स होते हैं, इसके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में पेशेंट दूसरी जो कंप्लेन करता है वो ये बोलता है कि समय के साथ में उसकी चाल कम होती जा रही है। जैसे किसी पेशेंट को लगभग 15-20 दिन, महीने से दर्द है, वो इग्नोर कर रहे हैं, देन दे आर गोइंग टू रियलाइज कि उनकी जो चाल है वो रिड्यूस हो रही है। जैसे जो हाथ ऊपर जाता है वो पूरा ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। फीमेल्स कंप्लेन करती हैं बाल नहीं कर पा रहे हैं, पीछे की तरफ खुजली करने के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसका डायग्नोसिस करने के लिए। डायग्नोसिस के लिए हम लोगों को सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगेन रेंज ऑफ मूवमेंट का पता चलता है, जो चाल कम हो जाती है। सेकंड नंबर पे हम लोग एक्सरे करवाते हैं। कभी कभी एक्सरे से हमें पता चलता है कोई मेजर कॉज तो नहीं है, हम तो एक बीमारी सोच रहे हैं फ्रोजन शोल्डर, पता चला कोई और वहां पे हड्डी बढ़ गई जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रही है। देन कभी कभी एमआरआई करवाने की भी आवश्यकता पड़ती है, जब हमारे सिम्टम्स और जो हमारी क्लिनिकल पिक्चर मैच नहीं करती है। एमआरआई से हमें आइडिया लगता है कि जो हमारे जो शीथ है, जो उसके ऊपर हमारे कैप्सूल है, उसके ऊपर जो हमारी 4 मांसपेशियां हैं, वो एक प्रॉपर चद्दर बना देती है और चद्दर में चोट तो नहीं आ गई। अगर ऐसा कुछ होता है तो एमआरआई के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। यूजुअली एमआरआई में इस तरह की जो बीमारियां होती है उसमें इंटरनल के स्वेलिंग आती है, कोई टीयर नहीं आता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इस बीमारी में जितने भी पेशेंट हैं सबको डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बीमारी धीरे धीरे करके सबसाइड होनी शुरू हो जाती है। फिजियोथेरेपी वालों के पास जाना चाहिए और वहां पे पेन भी सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दर्द होता है और पेशेंट छोड़े कि नहीं भाई मुझे और एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो वो धीरे धीरे करके स्टिफनेस लगभग उसी लेवल पे रह जाती है और वो कम नहीं होती है, और पेशेंट महीना 2 महीने के बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा आराम नहीं आ पाता है। ट्रीटमेंट का बेस्ट तरीका इज यू हैव टू बियर पेन, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। इसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जब आप आते हैं तो डॉक्टर्स एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ दवाइयां देते हैं जिनसे इंटरनल जो सूजन है वो कम हो, इन्फ्लामेशन कम हो, और साथ में गर्म पानी की सिकाई वगैरह सारी चीजें करी जाती हैं। कभी भी किसी मलवाने वाले के पास में या जो झटके मारते हैं उन लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने में क्या होगा, आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम है, अगर वो झटका मार के उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो या तो वो आपके जो लिगामेंट है उनको तोड़ देंगे या हड्डी के अंदर फ्रैक्चर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो कुल मिला के इस बीमारी का जो सबसे मेन ट्रीटमेंट है, अगेन वो घर से ही है, घर पे ही हमें करना है। वो करना है एक्सरसाइज। जितनी फिजियोथेरेपी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। धन्यवाद।